नमस्कार दोस्तों, श्री विजया क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज है एसएससी जीडी का दूसरा प्रैक्टिस सेट। देखिए जरा, देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह को उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। मतलब यह है कहने का इसका कि इसका रिलेशन इस वाले से है, इसका रिलेशन इस वाले से है, तो इसका रिलेशन किससे होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखो जरा इसको करना कैसे है। सबसे पहले तो इसका करने का जो तरीका होता है आपको बेसिक समझने के लिए, तो इसका पहले कोड याद होना चाहिए आपको। जैसे एम पहला अक्षर लिखा है, एम का कोड क्या होता है 13। एम का कोड क्या होता है 13। यहाँ पर पहला अक्षर क्या लिखा है के कोड कितना होता है 11 होता है। तो देखो जरा 13 से 11 हो गया, कितना कम हो गया यहाँ पे माइनस का 2 हो गया। ऐसे देखो इस वाले में आओगे तो यहाँ क्यू का कोड कितना होता है 17 और ओ का कोड कितना होता है 15। 17 से हो गया 15, कितना कम हो गया माइनस का 2 कम हो गया। अगला देखिए यही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। देखो जेड का कोड कितना होता है 26 होता है, तो यहाँ पर कितना कम किया गया है 2 कम किया गया है। ऐसे यहाँ भी 2 कम करेंगे तो 26 में 2 कम करो कितना आएगा 24। और 24 कोड किसका होता है एक्स का। तो देखो ऑप्शन में किस ऑप्शन में पहला अक्षर एक्स दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी में। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया पहले से ही। अब देखिए जरा दूसरा वाला अक्षर देखो, दूसरा अक्षर यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो यू दे रखा है, यहाँ पर तो क्या दे रखा है वी। वी कोड कितना है 22। देखो 21 से कितना हो गया 22 हो गया, तो कितना बढ़ गया यहाँ पे 1 बढ़ गया। तो ऐसे ही देखो यहाँ पर u दे रखा है, यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या दे रखा है v, इसका कोड कितना है 22, कितना बढ़ गया यहाँ पे 1 बढ़ गया। तो अगले वाले में यही लॉजिक यहाँ भी लगाओगे तो e का कोड कितना होता है 5। 5 में कितना बढ़ाओगे 1, तो कितना हो जाएगा 6। 6 कोड किसका होता है f का होता है। तो x के बाद f देखो किस ऑप्शन में दे रखा है, x के बाद f ऑप्शन नंबर a में है और ऑप्शन नंबर b में है और ऑप्शन नंबर c में है। क्या d में है, क्या डी में नहीं है, तो देखो डी भी कट जाएगा। आपके पास ऑप्शन कितने बच गए अब 2 बच गए। अब देखिए जरा तीसरा अक्षर यहाँ पे क्या दे रखा है जेड। यहाँ पे जेड का कोड कितना है 26। इसका कंपेयर इससे करना, इसका एक्स का कोड कितना है 24। तो देखो 26 से 24 हो गया, कितना कम हो गया माइनस का 2। ऐसे देखो यहाँ तीसरा अक्षर कितना दे रखा है 1, यहाँ तीसरा अक्षर कितना दे रखा है 25, वाई का कोड 25। तो यहाँ पे 1 से 25 हो गया, कितना कम हो गया माइनस का 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पर बी कोड कितना है 2, तो यहाँ पर 2 में कितना कम करोगे 2 कम करोगे तो क्या आएगा 0। और 0 कोड किसका होता है जेड का होता है। तो देखो जरा यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या है एफ, यहाँ पर क्या है जेड, आना क्या चाहिए जेड। तो देखो जेड किस वाले ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आपको आगे हल करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो जरा। कह रहा एक निश्चित कूट भाषा में CLUTCH को DNXXN और क्रेडिट CREDIT को DTHHNZ लिखा जाता है। तो पूछा किसका है वॉलेट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा इसमें कैसे क्या किया गया है। देखो सी का कोड अभी हमने क्या बताया, जब भी क्वेश्चन करेंगे तो इनका कोड लिखेंगे। तो कोड लिखो, देखो सी का कोड क्या होता है 3 होता है, इधर डी का कोड क्या होता है 4 होता है। तो देखो 3 से 4 हो गया, कितना प्लस हुआ यहाँ पर 1 प्लस हुआ। ऐसे एल का कोड कितना होता है 12, एन का कोड कितना होता है 14, तो कितना प्लस हुआ प्लस का 2 हुआ। तो पहले देखो 2 अक्षर का देख लो, शायद 2 अक्षर से ये ऑप्शन कट जाए तो ऑप्शन मिल जाएगा, ज्यादा बेटर है। देखो यहाँ पर सी से डी प्लस का 1 हुआ, आर से देखो आर से टी कितना हुआ प्लस का 2 हुआ। तो प्लस का 1 प्लस का 2 2 में हुआ ना। तो यहाँ पर देखो डब्ल्यू कोड कितना होता है, डब्ल्यू कोड होता है 23 और ए का कोड कितना होता है 1। तो पहले वाले में क्या करना है +1, दूसरे वाले में क्या करना है +2। तो पहले वाले में +1 करोगे 23 से कितना हो जाएगा 24। 24 कोड किसका होता है एक्स का। तो देखो हर ऑप्शन में पहला अक्षर एक्स दे रखा है कि नहीं दे रखा, हर ऑप्शन में पहला अक्षर क्या दे रखा है एक्स दे रखा है। अब देखिए जरा दूसरा वाला ए, अब इसमें क्या करना है +2 करना है। तो +2 करोगे, एक में +2 करो कितना हो जाएगा 3, और 3 कोड किसका होता है सी का। तो दूसरा अक्षर क्या आना चाहिए सी, यहाँ पर क्या आ रहा है ओ आ रहा, तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आपके पास कितने ऑप्शन बच गए 3 ऑप्शन बच गए। अब देखिए जरा यहाँ पर तीसरा अक्षर क्या दे रखा था यू, यू कोड कितना होता है 21, यहाँ पर एक्स कोड कितना होता है 24। अब कितना बढ़ा है यहाँ पर
3 बढ़ा। कितना बढ़ा? 3। तो पहले 1 बढ़ा था, फिर 2 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा तीसरे वाले में? 3। तो आप भी तीसरे वाले में 3 बढ़ा दो। देखो एल का कोड कितना होता है? 12। 12 में 3 बढ़ा दो कितना हो जाएगा? 15। 15 कोड किसका होता है? ओ का। तो एक्स क्या सी आया था, फिर क्या आएगा? ओ। देखो यहाँ पर ओ है और चौथे वाले ऑप्शन में ओ है, लेकिन यहाँ पर तो पी आ गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब आपके पास ऑप्शन कितने बचे? 2 ऑप्शन बचे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला देखो यहाँ पर टी कोड कितना है? 20। यहाँ पर कितना है एक्स का? 24। अब कितना बढ़ गया 20 से 24? 4 बढ़ गया। तो पहले कितना बढ़ा था? 1, फिर कितना बढ़ा? 2, फिर कितना बढ़ा? 3, फिर कितना बढ़ा है? 4 बढ़ा है। तो देखो एल का कोड कितना है? 12। 12 में 4 बढ़ा दो कितना हो जाएगा? 16। 16 कोड किसका होता है? पी का होता है। तो एक्स सी, इसके बाद क्या आ गया था? कौन कौन से ऑप्शन बचे थे? ये वाले एक्स सी, बी ऑप्शन बचा था और डी ऑप्शन। तो एक्स सी ओ पी, लेकिन यहां पर क्या आ गया? जे। तो इसलिए चौथा ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। आपके पास ऑप्शन कौन सा आ रहा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन बताना है, देखो तरह दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान प्रतिस्थापित कर सकता है। मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। तो देखो जरा यहाँ पर पहले अभी क्या बताया हमने, जब भी क्वेश्चन करोगे वाले तो कोड लिख के करोगे तो थोड़ा आसान होगा। तो कोड लिखो जरा। एच का कोड कितना होता है? 8। पी का कोड कितना होता है? 16। एक्स का कितना होता है? 24। एफ का कितना होता है? 6। देखो जरा 8 से 16 हो गया, कितना बढ़ गया यहाँ पर? 8 बढ़ गया। फिर देखो यहाँ पर 16 से 24 हो गया, कितना बढ़ गया? 8 बढ़ गया। 24 से 6 हो गया, यहाँ भी कितना बढ़ा? 8 ही बढ़ा यहाँ भी। तो कितना बढ़ गया? 8। तो फिर आगे 8 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 6 14। 14 कोड किसका होता है? एन का होता है। देखो पहला अक्षर किस ऑप्शन में? एन है, तो ऑप्शन नंबर सी में एन है। तो अब पूरा क्वेश्चन हल करने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दर्शाए गए अनुसार जब दर्पण को एम पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मतलब इस आकृति का दर्पण क्या बनेगा? तो कल हमने तुमको बताया था प्रैक्टिस सेट में, पहले वाले में क्या बताया था कि जब भी दर्पण में होगा तो पास वाला कहाँ रहेगा? पास में, और दूर वाला कहाँ रहेगा? दूर में रहेगा। कल बताया था। तो देखो वैसे ही कर लो। तो जब वैसे ही करोगे, देखो जरा इस एस को जब पलटोगे तो एस कैसे बन जाएगा? एस इस तरीके से बना हुआ नजर आएगा ना। देखो सभी में क्या एस, सभी ऑप्शन देखो, ऑप्शन चेक करो सभी में एस ऐसे ही बना है कि नहीं बना। अब देखिए जरा दूसरा यहाँ पर 5 है, 5 भी देखो उल्टा बनेगा। देखो यहाँ भी 5 सही बना है दर्पण का, ये भी सही बना है, ये भी सही बना है, ये भी सही बना है। अभी चारों ऑप्शन मिल रहे। अब अगला अक्षर क्या आएगा? एच आएगा। एच देखो जैसा है वैसा ही बना मिलेगा। तो देखो एच यहाँ पर जैसा है वैसा ही, लेकिन यहाँ पर एच के स्थान पर क्या आ गया? 6 का उल्टा बना दिया। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। आना क्या चाहिए? एच आ क्या गया? 6 का उल्टा। यहाँ देखो एच आ रहा है। अब आपके पास कितने ऑप्शन बचते हैं? 3 ऑप्शन। अब देखो अगला अक्षर क्या आएगा? 6 का उल्टा जब करोगे 6 का उल्टा ये इस तरीके बनेगा ऐसे। तो देखो यहाँ पर 6 का उल्टा इसमें आ रहा है, इसमें भी देखो 6 का उल्टा आ रहा, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? 8। तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब आपके पास ऑप्शन कितने बचते हैं? 2 ऑप्शन बचते हैं। तो देखो जरा इसके बाद अगला अक्षर क्या है? 8। तो 6 के उल्टा के बाद क्या आएगा? 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है। अगला अक्षर क्या है बना है? आई। तो आई देखो, आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है। अगला देखो अक्षर ये बी। बी को जब उल्टा करेगा तो दर्पण में ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? देखो ऐसे इस ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन बी ऑप्शन में जैसा था वैसा ये दिख रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखो अगला क्वेश्चन दिया है, एक निश्चित कोड भाषा में कॉम्बैट को NPDVCD लिखा जाता है और क्रिएट को FSDGVC लिखा जाता है। तो उसी भाषा में क्रेडिट को क्या लिखा जाएगा? तो देखो जरा सी, देखो इसको देखो जरा। अब इसमें देखो थोड़ा समझना होगा क्या लिखा है। देखो कॉम्बैट COMBAT को क्या लिखा जाता है? NPDVCD लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो अभी बताया हमने पिछले कि क्वेश्चन जब भी करना तो कोड लिख के करना, थोड़ा आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। तो देखो सी कोड कितना है? 3। ओ का कोड कितना है? 15। एम का कोड कितना है? 13। बी का कोड कितना है? 2। एक कोड कितना है? 1। टी का कोड कितना है? 20। ऐसे एन का कोड कितना है? 14। पी का कोड कितना है? 16। डी का कोड कितना है? 4। वी का कोड कितना है? 22। सी का कोड कितना होता है? 3। और डी कितना होता है?
4 होता है। तो देखो जरा नजदीकी कोड कौन सा दिख रहा, देखो 13 से 14 ये दिख रहा है प्लस का 1, ये 3 से 4 प्लस का 1, ये 15 से 16 प्लस का 1, क्रॉस पैटर्न लगा दिया। ऐसे यहाँ पे देखो 20 से 22 कितना बढ़ा 2, 2 से 4 कितना बढ़ा 2, 1 से 3 कितना बढ़ा 2। तो पहले वाले में क्रॉस पैटर्न में कितना कितना 3 अक्षरों में बढ़ा 1 1, और दूसरे वाले क्रॉस पैटर्न में कितना कितना बढ़ा 2 2 बढ़ा। तो वही यहाँ पे कर दो। क्वेश्चन क्या दिया था देखो, CREDIT क्रेडिट दिया था ना, तो 3 3 अक्षर, इसका कोड कितना है 3, इसका कितना है 18, इसका कितना है 5, इसका कितना है 4, इसका कितना है 9, इसका कोड कितना है 20। तो 3 3 का क्रॉस लगा लो ये तरीके से ऐसे। तो पहले में कितना बढ़ाना था 1 1 बढ़ाना था, तो 1 1 बढ़ाओ, 5 में 1 बढ़ाओ कितना 6, 18 में 1 बढ़ाओ 19, 3 में 1 बढ़ाओ 4। तो 6 कोड किसका होता है भाई F का, 19 किसका होता है S का, और 4 किसका होता है D का। तो पहले ऑप्शन चेक कर लो FSD क्या सभी में दे रखा है क्या, FSD देगा तो E आ गया। पहला अक्षर यहाँ पे क्या आ रहा है F आना क्या चाहिए, यहाँ पर F आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा E आ रहा, तो पहला तो गलत हो गया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखो पहला अक्षर F आ रहा है यहाँ पे, लेकिन तीसरा ऑप्शन E आ रहा तो गलत हो गया। चौथा ऑप्शन T आ रहा तो गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन बच गया, केवल B ऑप्शन बच गया। तो पूरा क्वेश्चन नहीं हल करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या आ गया। अगला क्वेश्चन आया कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को सही क्रम को दर्शाता है जैसा कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई दे रहे हैं। तो देखो जरा इनको करना कैसे, इनको विद ऑप्शन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो देखो पहले करने का तरीका क्या है, इनको देखो वर्णमाला क्रम में लगाना होता है। तो पहले देखो पहला अक्षर जो P है, क्या P सभी में मिल रहा कॉमन, पूरे 6 में पूरे मिल रहा कॉमन। फिर देखो दूसरा अक्षर यहाँ पर क्या है U, तो U भी सभी में कॉमन मिल रहा तो कट जाएगा। तीसरा अक्षर देखिए जरा, यहाँ पर R, यहाँ पर R, यहाँ पर R, यहाँ पर R, लेकिन यहाँ तो चेंज हो गया, T आ गया, यहाँ क्या आ गया S आ गया। तो देखो जरा वर्णमाला में पहले कौन आता है आपको ये चेक करना है। तो वर्णमाला में पहले कौन आता है R आता है, ये तो बाद में आते हैं T और S। तो R आता है, तो R कितनी जगह दे रखा है देखो, R आपको 3 4 जगह दे रखा है। कितनी जगह दे रखा है 4, तो R तो कट गया। अब इन्हीं तीनों कंपेयर करोगे पहले, तो देखो जरा इनमें पहले कौन आता है वर्णमाला VSPE, तो वर्णमाला में पहले कौन आता है E आता है। E कौन से वाले नंबर में लिखा है 4, तो पहला नंबर किसमें मिलेगा 4 को। तो पहले स्थान पर 4 देखो किस ऑप्शन में है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो 3 है, इसमें भी कितना है 3 है, इसमें कितना है 6, इस ऑप्शन में कितना है 4। तो आंसर सी सही हो जाएगा, पूरा नहीं हल करना। कौन सा हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, ये वाला आ गया आपका। इसमें क्या कहता है, क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के गणितीय चिन्हों का सही संयोजन का चयन कीजिए। मतलब इसमें बाई ऑप्शन आपको करना होगा। यहां पर क्या फिलअप किया जाए कि उसको फिलअप करने पर कितना आ जाए 30 आ जाए। अब इन ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। तो पहले ऑप्शन का प्रयोग करो। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या है 14 के बाद स्टार है, तो पहले नंबर पर क्या लगा है भाग, तो भाग लगा दोगे। फिर क्या लिखा है 1, तो 1 लिख दो। फिर दूसरे पर क्या लिखा है माइनस, तो माइनस लगा दिया। फिर कितना लिखा है 15, तो 15 लिख दिया। फिर कितना है प्लस, तो प्लस लगा दिया। फिर कितना लिखा है 75, फिर लगा स्टार, तो इसका मतलब क्या लिखा है गुणा लिखा है। तो गुणा का मतलब गुणा के बाद कितना लिखा है 21, और लाना कितना है 30। तो जब भी आप इसे हल करो तो जरा हल करने से पहले ये सोच लो, कैलकुलेशन करेंगे 75 इंटू 21 करेंगे, क्या कभी 30 के बराबर पहुंच पाओगे, कभी नहीं पहुंचोगे। तो पहला ऑप्शन हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन देखो जरा, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, कितना लिखा है क्वेश्चन 14, पहले स्टार पर क्या भरना है पहला वाला चिन्ह कितना है इंटू, फिर दूसरा फिर क्या लिखा है 1, फिर स्टार के स्थान पर फिर क्या भरेंगे दूसरे नंबर पर भाग, फिर कितना लिखा है 15, फिर कितना है प्लस, प्लस फिर कितना लिखा है 75, फिर देखो लास्ट वाला क्या भरना है 21, लाना कितना है 30। तो हल करो जरा, इसे आएगा 30। देखो जरा ये डिवाइड लगा है ना, तो ये बटे में आ जाएगी वैल्यू, बटे में आएगी, डिवाइड लगा है तो ये तो हट जाएगा, जिसका काम खत्म। अब बटे में 14/15, पॉइंट में तो आ नहीं रहा आंसर, आंसर पॉइंट में तो नहीं है ना। जब पॉइंट में है तो ये भी ऑप्शन नहीं हल करना, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन चेक करो जरा, तीसरा ऑप्शन देखो लास्ट में क्या लिखा है डिवाइड, क्या यहाँ पर डिवाइड 21 का डिवाइड 75 में करेंगे या 75 में करेंगे,
तो क्या भाग जा पाएगा 21 का भाग 75 में? नहीं जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपके पास चौथा ऑप्शन बचता है, चौथा ऑप्शन देखो हल करके। 14 पहले नंबर पर क्या लिखा है माइनस, तो माइनस भर दो, फिर कितना लिखा है 1, फिर दूसरे स्टार पर क्या लगा है डिवाइड, कितना लिखा है फिर 15, फिर तीसरे स्टार पर क्या है गुणा लगा है, तो कितना लिखोगे फिर 75, फिर देखिए जरा प्लस लगा है, प्लस कितना लिखा है 21, तो बराबर कितना आ जाएगा 30। तो जरा हल करो इसे, तो 14 माइनस कितना 1/15 इंटू कितना है 75 और प्लस कितना लिखा है 21, तो 15 से कट जाएगा, 15 पना कितने होते हैं 75, तो कितना आ गया 14 माइनस का 5 प्लस कितना आ गया 21। तो देखो 14 इसको 21 और 14 जोड़ो कितना हो जाएगा 2 4 1 5 2 1 3 35 माइनस का 5 के घटाने पर 30 आएगा, 30 बोल रहा था लाने, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन। ऑप्शन से ही कर सकते थे, इसे हल करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा था डी ऑप्शन, तो डी ही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, देखो जरा, देखिए जरा, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया है, देखो जरा, अब ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था आपका, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है। देखिए जरा इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, कह रहा दिए गए विकल्पों में से कौन सी दी गई श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, मतलब जहां पर प्रश्न चिन्ह है वहां पर क्या आएगा। तो देखो जरा, सबसे पहला तरीका 5 से कितना है 11, तो दिमाग थोड़ा सा लगाओ, 5 से 11 कैसे बनेगा, अगर 5 का डबल कर दे प्लस का 1 कर दे 11 बन जाएगा, तो क्या करें 5 का डबल, डबल कितना होता है 10 और प्लस का 1 कर दे क्या 11 हो जाएगा। ऐसे यहां भी करके देखो, 11 का डबल कितना होता है 22 और प्लस का 1 कर दे क्या 23 हो जाएगा। ऐसे 23 का डबल करो कितना होता है 46 प्लस का 1 कर दो कितना हो जाएगा 47, 47 का डबल करो कितना होता है 94 प्लस का 1 कर दो कितना हो जाएगा 95, अब 95 का डबल करो कितना होता है 190, कितना होता है 190 और प्लस का 1 कर दो कितना हो जाएगा 191, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, ये वाला आ गया कथन और निष्कर्ष वाला, ठीक है। देखो जरा क्या दिया है क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा, कह रहा सभी डिब्बे कुत्ते हैं, ये डिब्बे हैं, ठीक, ये डिब्बे हैं, कह रहा क्या सभी डिब्बे क्या हैं कुत्ते हैं, सभी डिब्बे क्या हैं कुत्ते। दूसरा वाला क्या कहता है कथन, कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ कुत्ते क्या हैं चूहे हैं। तीसरा क्या कहता है कुछ चूहे सेब हैं, कुछ चूहे क्या हैं सेब हैं। अब निष्कर्ष में आ जाओ, निष्कर्ष क्या कहता है, कह रहा कोई डिब्बे कुत्ते नहीं है, कोई डिब्बे कुत्ते नहीं, देखो कुछ डिब्बे कुत्ते हैं और सभी डिब्बे भी कुत्ते हैं, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा है देखो, कुछ चूहे कुत्ते नहीं है, कुछ चूहे कुत्ते नहीं है, तो कुछ में तो ये है ना कुछ तो कॉमन है, कह रहा कुछ चूहे कुत्ते नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है कुछ सेब चूहे हैं, कुछ सेब देखो चूहे हैं, तीसरा सही हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन देखो क्या दे, कौन सा वाला तीसरा, केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है, तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखो, अगला क्वेश्चन दिया 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखो जरा किधर को मुख करके बैठे हैं, पहले देखो उत्तर दिशा की, जब उत्तर दिशा को मुख करके बैठे तो बायां हैंड किधर ऐसे बैठे इस पोजीशन में उत्तर दिशा, इधर कौन सा छोर होगा बायां, इधर कौन सा छोर होगा दायां छोर होगा।
अब देखिए जरा क्या कहता है, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा मुख करके बैठे हैं। अब अगला पॉइंट कहता है ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। तो अगर देखो ये बैठा है तो बायां छोर बताए ना किधर होगा, इस साइड। अब कह रहा है ए के बाईं ओर केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 बैठे, मतलब 3 से ज्यादा नहीं है। तो इसके बाईं ओर अब कोई नहीं बैठे, केवल कितने बैठेंगे, 3। बाकी जो बैठे हैं कहां बैठेंगे, दाईं ओर बैठेंगे। अगला पॉइंट क्या कहा है देखो, बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बी किसके दाईं ओर, ए के दाईं ओर कौन से स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पर। ए का दायां तो इधर है, पहला, दूसरा और तीसरा। बी जो है ए के दाईं ओर कौन से स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पर बैठा है। अगला देखिए जरा पॉइंट क्या कहता है इसके बाद, कह रहा बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं। बी और डी के बीच कितने व्यक्ति हैं, 4। अब देखो आप अगर इस साइड बैठारोगे तो इस साइड कितने बैठे, 4 व्यक्ति किसके बीच, बी और डी के बीच। तो बैठे तो पंक्ति में 8 थे, अगर इधर बैठा दो तो क्या ज्यादा नहीं हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 से ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे ना। तो इधर फिर नहीं बैठाएंगे, तो देखो इधर नहीं बैठाएंगे। अब क्या कहता है, क्या कह रहा था, बी और डी के बीच 4 व्यक्ति, इधर बैठाएंगे। 1 2 3 और 4, बी और डी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति बैठे हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, एफ जी के ठीक दाईं ओर बैठा है। एफ कहां बैठा है, एफ जी के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो जी का दायां यही तो होगा, एफ जी के ठीक दाईं ओर बैठा है। फिर क्या कहता है इसके बाद, सी सी पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा। तो सी पंक्ति कहां नहीं बैठा, अंतिम छोर पर नहीं बैठा, मतलब किनारे पर इधर नहीं आएगा सी, और इधर किनारा भी नहीं, किनारे पर नहीं आएगा, मतलब ना तो बाएं छोर पर आएगा ना ही दाएं छोर पर आएगा। तो कितने बैठ चुके पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 बैठ चुके, तो एक और बैठ जाएगा 8। अब ना तो सी यहां आएगा और ना तो सी यहां आएगा। अब क्या कहता है, कह रहा ई एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। ये नहीं कि दाईं ओर बैठा है, जरूरी नहीं कि एकदम बगल में हो और जरूरी नहीं बहुत दूरी हो। कह रहा दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, मतलब कहीं भी बैठा है। तो देखो जरा यहाँ पे, अब ये पॉइंट ये वाला पहले देखो, ये जो छूटा है, कह रहा एफ जो है जी के कहां बैठा है, दाईं ओर, और तुरंत दाईं ओर बैठा है। तो इनके लिए स्थान 2 व्यक्ति जहां साथ बैठ सके, यही तो एक स्थान बच रहा है, केवल ये वाला बच रहा। तो यहां पर बैठा दो, इसके बगल में कौन बैठ जाएगा, एफ। अब क्या कह रहा अगला पॉइंट, कह रहा ई एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पर है और सी किसी भी किनारे पर नहीं बैठेगा। तो सी के लिए केवल एक ही स्थान तो ये बचा। अब कह रहा क्या, ई एच के दाईं ओर किसी स्थान पर है, एच के दाईं ओर, एच अगर यहां बैठेगा तो इसका दायां यही तो होगा। कह रहा ई एच के दाईं ओर किसी भी स्थान पर बैठा है, बैठ गए पूरे। अब क्वेश्चन क्या है, कह रहा एच और ए के बीच कितने लोग हैं, तो एच ये बैठा है और ए ये बैठा है, इसके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं। तो देखो जरा किस ऑप्शन में 2 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या आया देखो, ये आ गया तुम्हारा एनालॉजी का। एनालॉजी क्वेश्चन आया, देखो अभी बताया था जब भी क्वेश्चन आया तो कैसे करना होता है, कोड लिख के करना होता है। तो देखो जरा डी कोड कितना है, डी कोड कितना दे रखा है 4, जी कितना होता है 7, एस का कितना होता है 19, पी का होता है 16, ई का होता है 5, सी कितना होता है 3। तो देखो जरा नजदीक वाले देखो कौन सा नजदीकी बन रहा, देखो 4 से 3 हो गया माइनस का 1, 7 से 5 हो गया माइनस का 2, 19 से 16 हो गया माइनस का 3। ठीक है, तो यही यहां भी कर दो। ई का कोड कितना है 5, एच का कितना है 8, के का कितना है 11। तो पहले वाले में कितना कम करोगे -1, लेकिन लिखना कहाँ है जाके लास्ट में। तो यहाँ पे देखो -1 करो, तो -1 करो कितना हो जाएगा 4, और 4 कोड किसका होता है डी का। तो लास्ट में डी किस ऑप्शन में दे रखा है, देखो ना तो ए में है ना तो बी में, आपके पास कितने ऑप्शन बच गए, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी बच गया। अब देखो यार दूसरे वाले में क्या किया है, दूसरे वाले माइनस का 2 किया, लास्ट सेकंड में बैठा है, दूसरे माइनस के 2 करो, 8 में -2 करो कितना आएगा 6, 6 कोड किसका होता है एफ का। तो डी के पहले एफ देखो यहां भी है और डी के पहले एफ यहां भी है। अब अगला पॉइंट देखो यहां पर अगला क्या किया है, देखो 19 तीसरा वाला, अच्छा 19 से 16 माइनस का 3 हो गया, तो 11 माइनस का 3 करो 8, 8 कोड किसका होता है एच का। तो क्या आ जाएगा एच एफ डी आ जाएगा। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इमीडिएट
एम्बेडेड इन द गिवन फिगर, फिर लिखा है रोटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब घुमा के आकृति नहीं बतानी है, ऐसे ही बतानी कौन सी आकृति इस फिगर में निहित है। तो देखो जरा कि ये आकृति कहीं दिख रही है, ऐसे 3 बॉक्स देखो कहीं नहीं दिख रही, ये है तो दिख तो रहा है लेकिन ये बड़ा बॉक्स है, यहाँ पे बराबर होने चाहिए इक्वल। क्या ये आकृति कहीं दिख रही है? ये भी कहीं नहीं दिख रही। देखो क्या ये दिख रही कहीं? ये 2 बॉक्स की नहीं दिख रही, लेकिन ये वाली देखो साफ साफ दिख रही, ये वाली आकृति, ये यहाँ पे देखो ये दिखी, ये ऐसे आके ये ऐसे आ गई, ये ऐसे, ये देखो दिख रही। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा है भाई। अगला क्वेश्चन आ गया, देखो ये भी आ गया। देखो क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखो जरा अभी बताया है कैसे करना है, इसको कोड लिख के करना है। तो देखो जरा इसका कोड कितना है, पहले यहां से तो यहां बता नहीं पाओगे, ठीक है ना, यहां से आप तुरंत बता नहीं पाओगे, तो पहले यहां पर देखो इसका लॉजिक क्या चल रहा है यहां पर। तो देखो डब्ल्यू कोड कितना पढ़ा है आपने? 23 पढ़ा है। जेड कोड कितना पढ़ा है? 26 पढ़ा है। सी कोड कितना पढ़ा है? 3 पढ़ा है। तो 23 से 26 हो गया, कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। तो ऐसे यहाँ 26 से 3 हो गए, यहाँ भी कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 17 है कोड, 17 में 3 बढ़ाओ कितना हो जाएगा? 20। और 20 कोड किसका होता है? टी का। तो पहला अक्षर क्या आएगा? टी आएगा। तो यहाँ पर पहला अक्षर तो ई है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या है? आर। तो डायरेक्ट आंसर हो गया कौन सा? डी। पूरा नहीं हल करना, एक ही को हल करने पर आंसर आ गया कौन सा? आपका ऑप्शन डी आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला आ गया नॉन वर्बल का। देखो जरा इसमें क्या होता है, जब भी क्वेश्चन करना होता है तो आपको किसी एक फिगर को लेके करो तो जल्दी हो जाते हैं, अन्यथा इसमें हो जाओगे आप परेशान, ठीक है। तो देखो जरा परेशान नहीं होना है, तो देखो इसको क्या करना है, यहाँ पे इसको इससे कंपेयर करो। तो जब कंपेयर करोगे तो ये देखो पहला दूसरा तीसरा जो फिगर था यहाँ आके पहले नंबर पर हो गया, यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा फिगर था पहले नंबर पर हो गया, पहला दूसरा तीसरा फिगर था पहले नंबर पर हो गया, पहला दूसरा तीसरा फिगर था पहले नंबर पर आएगा। तो पहले नंबर पर क्या आएगा? एस आएगा। तो देखो जरा हर ऑप्शन में पहले, इसमें देखो पहले नंबर पर एस है, लेकिन यहाँ पर तो एस नहीं है, तो कट गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एस है, यहाँ भी एस है, तो आपके पास कितने ऑप्शन बच गए? 3 ऑप्शन बच गए। अगला देखिए जरा, यहाँ पर देखो जो लास्ट में था वो सेकंड पर, लास्ट में था सेकंड पर, लास्ट में था सेकंड पर, लास्ट में है तो सेकंड एरो आ गया। तो एस के पहले कौन वाले में एरो देखो, इसमें दे रखा, इसमें दे रखा, इसमें भी, सभी में दे रखा है। अब देखो जरा अगला पॉइंट समझो, अगला पॉइंट क्या दिया है, देखो जरा अगला पॉइंट देखोगे तो यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ से देखो, ये ऊपर से सेकंड नंबर पर था, यहाँ आके लास्ट हो गया, ऊपर सेकंड यहाँ आके लास्ट, ऊपर सेकंड यहाँ आके लास्ट। लास्ट में सी किस किस में है? तो लास्ट में सी देखिए जरा किस में है, लास्ट में नहीं, सेकंड नंबर, सॉरी सेकंड नंबर पर सी देखो किस किस में है। तो सेकंड नंबर सी देखो इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है, इस वाले में दे रखा है लेकिन इसमें नहीं है। अब देखो एक नया फिगर आया यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये नया आया था फिगर, और यहाँ भी देखो जरा कौन से ऑप्शन में आएगा। देखो एस के बाद एरो, एरो के बाद कौन सा आएगा? एरो के बाद ए सी वाला, तो एस एरो सी, एस एरो सी, एस एरो सी, देखो एस एरो टी आ गया यहाँ पर क्या आ गया? सी आ गया। तो यहाँ पर देखो जरा कौन सा ऑप्शन फिलअप करेंगे, देखो जरा सही से देखो जरा, यहाँ पर देखो जो यहाँ पे सेकंड पे था, ये कहाँ आया था? लास्ट में, सेकंड था लास्ट में, लास्ट में सी आना चाहिए। तो लास्ट में सी देखो इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। आपके पास ए बचा और सी बचा। तो देखो जरा अब इसमें देखो क्या आएगा? नया फिगर। देखो यहाँ पर एम था, यहाँ भी देखो एक नया चीज आएगा, तो एस के बाद क्या आएगा? टी। देखो ये टी भरा है, नया फिगर। तो यहाँ पर तो स्टार तो नहीं आएगा, अक्षर आएगा। क्या आएगा? अक्षर। तो क्या आएगा? एस एरो टी और सी। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन आ गया ब्लड रिलेशन का। क्या कहता है? देखो P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q का भाई है, P प्लस Q का अर्थ है P Q की पुत्री है, P बराबर Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, P हैच Q का अर्थ है P Q की पत्नी है। तो देखो जरा इसे कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा है,
ए प्लस बी, तो ऊपर देखो प्लस का अर्थ क्या लिखा है, ये लिखा है पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है, लेकिन यहाँ पर क्या ए प्लस बी, तो ए बी की पुत्री है। ए किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है, कौन, ए। तो देखो ए का जेंडर क्लियर है क्यों पुत्री है, लेकिन बी का जेंडर नहीं क्लियर है। अब आगे पढ़ो, बी परसेंटेज सी, तो देखो परसेंटेज का चिन्ह कहां पे बना है, पहले वाले में, तो बी परसेंटेज क्यू का अर्थ क्या लिखा है, पी क्यू का भाई है, लेकिन यहाँ पर तो बी और सी है, तो क्या पढ़ेंगे, बी सी का भाई है। बी किसका भाई है, सी का भाई है। देखो बी का जेंडर क्लियर हो गया कि बी सी का भाई है। अगला पॉइंट देखो, यहाँ पर सी बराबर डी लिखा है, तो P बराबर Q का अर्थ क्या लिखा है, P Q का पुत्र है, तो C D का पुत्र है। C किसका पुत्र है, D का पुत्र है। अगला पॉइंट देखो, DHF, PHQ का अर्थ क्या लिखा है, PQ की पत्नी है, तो क्या पढ़ेंगे, DF की पत्नी है। D किसकी पत्नी है, F की पत्नी है D, तो ये इसका कौन है फिर, पति है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। ये जो एफ है वो ए से कैसे संबंधित है, देखो ए के पिता है ना, पिता के कौन है, भाई है। अब भाई के पिता हो और चाहे बहन के पिता हो, पिता तो पिता ही होते हैं, वो देखो पिता, तो क्या होंगे, पिता के पिता। क्या आएगा आंसर, पिता के पिता। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है भाई। अगला क्वेश्चन आया, ये देखिए जरा, इसमें क्या दिया, नीचे दिए गए समीकरणों गणितीय रूप को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो देखो जरा, दो चिन्ह बदलना है। पहला ऑप्शन माइनस और प्लस को, भाग और माइनस को, प्लस और गुणा को, प्लस और भाग को। तो चेंज करके देखो जरा, यहाँ पे देखो पहले माइनस और प्लस को चेंज कर लेते हैं। जहां पर माइनस है वहां पे क्या कर देना है, प्लस, और जहां प्लस है वहां पे क्या कर देना है, माइनस कर देना। तो देखो जरा हल करके, कितना लिखा है 54, गुणा तो चेंज नहीं करना, तो गुणा ऐसे लिख दो। कितना लिखा है 8, जहां माइनस वहां पे क्या कर देना है, प्लस कर देना है। फिर कितना लिखा है 48, फिर जहां प्लस है वहां क्या करना था, माइनस, लेकिन यहाँ पर डिवाइड है। फिर यहाँ पर कितना लिखा है 12, और जहां प्लस है वहां क्या कर देना है माइनस। कितना है 27, लाना कितना है 24, तो देखो आ पाएगा 24। अब यहां से देखो 8 का गुणा यहाँ पे करेंगे, 8 45 400 हो जाएगा, तो उसके करीब तो है नहीं, वो तो 24 लिखा है, तो नहीं हो पाएगा ना पहले से। तो दूसरा ऑप्शन चेक कर लो। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, भाग और माइनस को चेंज कर लो। जहां माइनस है वहां भाग, जहां भाग है वहां पर क्या हो जाएगा माइनस। तो आप देखो जरा यहाँ पे कितना लिखा है 54, जहां पर गुणा है तो गुणा ऐसे लिख दो। फिर कितना लिखा है 8, जहां माइनस है वहां का क्या करना है भाग, कितना लिखा है 48, और जहां भाग है वहां क्या करना है माइनस, और कितना लिखा है प्लस का 27 लिखा है। तो देखो ये बटे में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, भाग है तो ये बटे में आ जाएगा, तो ये बटे में आ गया। तो कितना हो गया 8 छंग 48, 6 से काटो 6 9 54, माइनस कितने 12 प्लस कितने 27, 27 और 9 कितने हो जाएंगे भाई, 27 और 9 कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, और माइनस कितना 12। तो घटाओ, 6 में 2 गए 4 बचेंगे, 3 में क्या कितना बचेगा 2, क्या 24 लाना था, 24 के इक्वल आया। अब किस ऑप्शन से आया, ऑप्शन नंबर बी से। तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन ये वाला आ गया, देखो इस समय एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, हर पेपर में क्वेश्चन एक आ रहा है। ठीक है, देखो इनको करना कैसे होता है। यहाँ पर देखो बड़ी वैल्यू कौन सी है 135 लिखी, बड़ी वैल्यू कितनी लिखी है 135 लिखी, मतलब इन दोनों संख्याओं का प्रयोग करके इसे बनाएंगे। तो कैसे बनेंगी देखो जरा, अगर इसका स्क्वायर करते तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, अगर इसका एक स्क्वायर करते 81 हो जाएगा, 6 और 1 कितना आएगा 7, 8 और 3 कितना आएगा 11, 17, लाना कितना 135, ये तो बनेगा नहीं। अगला देखिए जरा क्या बनेगा, यदि इसे 6 और 9 को जोड़ दिया जाए, 6 और 9 तो कितना हो जाएगा 15। अब 15 को आपका टेबल होता होगा 15 का 9 टाइम्स करने पर या 9 गुना करने पर कितना होता है 135। अगर इसमें यही लॉजिक लगा तो सही होगा। तो देखो जरा 13 और प्लस 16 करो, 13 प्लस कितना 16, तो ऐड करो कितना आएगा 6 और 3 9, 1 1 2, कितने गुना करना है 9 गुना, तो 9 1 81 का 1 आ जाएगा 8 बचेगा, 9 दूना 18 और 8 कितने 26। देखो बन रहा कि नहीं बन रहा है, तो यही लॉजिक के ऑप्शन में प्रयोग कर लो। पहला ऑप्शन क्या दिया है 7 216 17, तो क्या ऐड करना है फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड कर देना है। तो 7 प्लस 17 ऐड करो कितना हो जाएगा 17 7
24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। कितने गुना करना है? 9 गुना करना था। 9 गुना करो, 9 चौका 36, 3 बचेगा, 9 दूना 18 और 3 कितना? 21, 216 आ रहा है, तो पहले ही ऑप्शन से आ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, आगे नहीं हल करना। अब देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या लिखा है भाई। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये आ गया फिगर कटिंग का। तो देखो जरा, सबसे पहले इसे करने से पहले इस देखो, ये ऐसे फिगर बना था, इस तरीके ऐसे बना था, इसे यहां से कट किया, इसे ऐसे मोड़ दिया, ठीक। फिर आगे गए तो जब ऐसे मोड़ दिया तो ये इतना फिगर बच गया, इतना। जब अगले वाले में गए तो इसे फिर यहां से कट किया, इसे इतना मोड़, ये ऐसे इतना, ये नीचे दिया। अब यहां पर ये बन गया ये सर्कल। आप बताओ जब इसे ओपन करोगे तो इधर एक ये ब्लैक बनेगा, इधर ये सर्कल बनेगा, तो आधा ही तो ओपन हुआ है, आधा इधर का, ये वाला आधा वाला आधा ओपन हुआ है। तो आधे में कितने फिगर बने? 4। तो पूरे में कितने होने चाहिए फिगर? 8। तो इसमें कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, ज्यादा हो गए। तो यहां पर लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 ही है। इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 12, ज्यादा हो गए। कितने चाहिए थे? 8। यहाँ भी देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तो इक्वल है। तो ऑप्शन चेक करो, देखो जरा, यहाँ पर ये ब्लैक हुआ था, यहाँ पर ये जब ओपन होगा तो ये ऐसे ब्लैक होगा कि नहीं होगा? ये सर्कल होगा, फिर इधर को ओपन होगा तो ये इधर आ जाएगा, इस साइड ऐसे, ये सर्कल यहाँ आ जाएगा, ये इधर को ओपन होगा तो ये इसे होगा, यहाँ पर ये आ जाएगा। देखो किस ऑप्शन में बना दिख रहा? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, आगे नहीं दिख रहा। अब देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आ गया, देखो जरा श्रृंखला का, सीरीज का। इसमें देखो क्या लॉजिक है। तो 416 341 276 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो इसको करने से पहले आपको ये करना है, इनका डिफरेंस लेके करना है। तो पहले डिफरेंस लो, यहाँ पर कितना आ रहा है? 416 से 341 कितने का डिफरेंस है? देखो 6 में 1 गया, कितना बचेगा? 5। इधर देखो 1 कैरी ले, 11 में 4 कितने बचेंगे? 7। कितने का अंतर? 75 का अंतर। अगले वाले में देखो 341 से हो गया 276, यहाँ पर कितने का अंतर देखो, 11 में 6 के कितने बचेंगे? 5। इधर देखो, इधर कितने बचे? 3। इधर कैरी लेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 7 कितने बचेंगे? 6। कितने का अंतर? 65 का। अब यहाँ पे क्या आएगा? और यहाँ पे देखो ये क्या आया? 76, यहाँ पे 141, यहाँ पे 116। तो अभी सीरीज बनती कम दिख रही है ना, तो अभी एक बार यहाँ पे एक बार चेक कर लो। तो देखो जरा यहाँ पे इनका दोनों का डिफरेंस लो, कितना है? 141 से 116 कम हो रहा है ना, तो यहाँ देखो 75 कम हुआ, यहाँ 65 कम हुआ, यहाँ भी देखो 11 में 6 गए, 5 बचेंगे, 3 में 1 गया, 2, 25 का अंतर। यहाँ पर कितने का अंतर देखो, 6 में 1 गया, 5, 7 में 4 गए, 3, 35 का अंतर। तो एक चीज समझ में आ रही, देखो 10 10 कम होता जा रहा, कितना कितना कम होता है? 10। तो यहाँ भी आप कितना कम कर दोगे? 10। तो 65 में 10 कम करो, कितना आ जाएगा? 55। और 55 में 10 कम करो, कितना आ जाएगा? 45। 45 10 कम करो, कितना आ जाएगा? 35। तो आप यहाँ पे कितना घटाओगे लाके? 55 घटाओ किसमें? 276 में। 6 में 5 गए, 1 बचेगा, 7 में 5 गए, 2 बचेगा, और ये कितना बचा? 2। तो कितना आएगा? 221। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में, प्रत्येक में 4-4 व्यक्ति के हिसाब से इस प्रकार आसन्न व्यक्तियों के बीच समान दूरी है, और पंक्ति एक व्यक्ति के पंक्ति एक के व्यक्ति दूसरी पंक्ति के व्यक्ति के सम्मुख बैठा है। मतलब एक पंक्ति में जो बैठे व्यक्ति और दूसरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति कैसे बैठे हैं? सम्मुख बैठे, मतलब ऐसे मुख करके बैठे एक दूसरे की तरफ। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ऐसे सम्मुख बैठे। तो क्या कहा है? पंक्ति नंबर 1। पंक्ति नंबर 1 में कौन कौन बैठा है? देखो पंक्ति नंबर 1 में कौन कौन बैठा है? 6 7 8 9 बैठे, और सभी का मुख कहां है? दक्षिण की ओर। से पंक्ति बना लो। और कितने बैठे? 4 लोग। 1 2 3 और 4। ये कौन सी है? पंक्ति नंबर 1 है। इसमें कितने बैठे? 4। और कौन कौन बैठे? 6 7 8 और 9, इतने बैठे। दूसरी पंक्ति क्या है? पंक्ति 2 में 1 2 3 4 बैठे, और उत्तर की ओर मुख करके बैठे, मतलब इसके सामने की ओर, ये ऐसे उत्तर की ओर। 1 2 3 और 4। और पंक्ति नंबर 2 में कौन कौन बैठा है? ये पंक्ति नंबर कितनी है? 2 है। इसमें कौन कौन बैठा है? 1 2 3 और 4 बैठे। अब क्वेश्चन क्या कहा है? कह रहा 9 पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठा है। तो देखो जरा पंक्ति नंबर
9 किस पंक्ति में बैठा है, पहले तो ये देखो पंक्ति नंबर 1 में बैठा है। अब जो पंक्ति नंबर 1 में बैठे हैं व्यक्ति, उनका मुख कहाँ है, दक्षिणी की ओर। अगर दक्षिणी की ओर मुख है तो ये कौन सा होगा, बायां छोर, ये कौन सा होगा, दायां छोर। मतलब ये इधर बायां है, इधर ये क्या है, दायां है। अब जो उत्तरी की ओर मुख करके बैठे, इनका ये दायां है, ये कौन सा है, बायां है। अब क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा 9 पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। 9 कहां बैठा है, 9 पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर, अंतिम बाएं छोर यही तो है, अंतिम बाएं छोर। कह रहा 9 अंतिम बाएं छोर, 9 पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठे व्यक्ति कहां बैठा है, बगल में बैठा है। और 4 के ठीक सामने, किसके सामने बैठा है, 4 के ठीक सामने बैठा है। फिर क्या कहता है, तेरा 3 पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठा। 3 पहले बैठा किस पंक्ति में है, पंक्ति नंबर 2 में। अब बैठा कहां पे, 3 पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर, तो इसका अंतिम बाएं छोर यही तो है, यही तो बैठा है। अब कह रहा 3 पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठा और 2 का निकटतम पड़ोसी है, तो इसका निकटतम पड़ोसी यही तो वाला तो है ये। अब बचा कौन बैठने को, एक बचा इस पंक्ति में, एक बचा कि नहीं बचा। तो क्वेश्चन क्या पूछा, ऊपर वाले ने तो कोई और कुछ दिया तो है नहीं, तो कैसे बैठा पाओगे, किसी का स्थान तो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो देखो पूछा क्या है, पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर उत्तर के सम्मुख होकर कौन बैठा है। पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर उत्तर के सम्मुख होकर कौन बैठा है, एक बैठा है। एक किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, अब देखिए जरा, आपके 20 क्वेश्चन थे, आपके 20 क्वेश्चन समाप्त हुए। आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जितना हो सके उतना सब लोग आप लोग प्रयास करिए कि शेयर करें और लाइक भी करें साथ। धन्यवाद।